हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। अगर आपने अभी तक अपने गुलाब के पौधे की रूट प्रूनिंग कर ली है, स्टेम प्रूनिंग भी कर ली है और ये सारे काम अपने अपने गुलाब के पौधे पर कर लिए हैं, तो आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ तो अच्छी कर रहा है लेकिन कलियां नहीं बना रहा है। और आज मैं आपको ऐसी दो चीज़ें बताऊंगी जिसकी वजह से आपका प्लांट गुलाब का कलियां बनाने लग जाएगा, और कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगी जिससे आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ के साथ साथ कलियां बनाएगा और अच्छी फ्लावरिंग देगा। और इसकी वजह से आपका प्लांट जो है, जो आपने पहले रूट प्रूनिंग वगैरह कर ली है और कलियां अभी भी नहीं बन रही हैं, तो ये जो टिप्स हैं आपके ये काम आने वाले हैं। ये जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताऊंगी दो चीज़ों का, वो आपके गुलाब के पौधे पर कलियां बढ़ाने में मदद करेगा और उससे आपके जब कलियां बढ़ेंगी तो फ्लावरिंग भी बढ़ेगी। तो कलियां जो हैं अगर सूख कर गिर जाती हैं तो वो भी नहीं गिरेंगी। इस जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी आज, और कलियों की जो ग्रोथ है वो मतलब वो भी बड़ी होगी, मतलब बड़ा करके फूल आएगा। अगर ये फर्टिलाइज़र अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी मदद से आपका गुलाब का पौधा ग्रोथ के साथ साथ कलियों की संख्या में भी वृद्धि करेगा, मतलब कलियां बहुत बढ़कर आएंगी और जो छोटी छोटी कलियां झड़ भी जाती हैं वो भी नहीं झड़ेंगी। और ये फर्टिलाइज़र आपके घर पे ही अवेलेबल हो पाएगा, इसे कहीं से बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ेगा और बहुत ही मतलब नॉर्मल सा फर्टिलाइज़र है। इसे आप घर पे ही बना सकते हैं। पहले लेते हैं हम ऑनियन पील, यानी ऑनियन की छिक्कल, जिसमें अच्छी खासी मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और जो इसके इस्तेमाल से पौधों की जो ग्रोथ के साथ साथ अधिक कलियां और फूल बढ़ेंगे। और दूसरा है काऊ डंग केक। ये तो ज़्यादातर सभी घरों में होता ही है, और जो गोबर का कंडा होता है उसे ही काऊ डंग केक कहते हैं। उसे ही सूखे हुए कंडे को अगर हम तोड़ करके चूरा बना लेते हैं तो इसमें NPK मतलब 3% नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस 2% होता है और पोटेशियम 1%। तो इन दोनों ही चीज़ों को हम छिक्कल को और दोनों को मिला लेते हैं और इसमें अच्छी खासी मात्रा में NPK हो जाता है। तो ये हमारे गुलाब के पौधे को ग्रोथ में वृद्धि करेगा और कलियों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाएगा। और इसको लगाना कैसे है, इसे आप पानी में मिला करके भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे जो पॉट था गुलाब का उसकी मिट्टी गीली थी तो मैंने उसको सूखा ही लगाया है, क्योंकि मिट्टी गीली है तो मैंने इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता तो इसे सूखा ही लगा दिया है मैंने। और 1-2 दिन बाद में इसमें पानी और डाल दूँगी, जब इसमें अच्छे से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी गीली है तो इसमें आराम से ये फूल जाएगा कंडा, और ये ऑनियन पील भी फूल जाएगा। तो अगर मिट्टी गीली है तो आप सूखा ही लगा दें, और अगर सूखी मिट्टी है तो इसे आप पानी में डालकर रात को रख दें और सुबह को इसका पानी इस गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। तो इसके न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को अच्छे खासे मिल जाएंगे। और देखिए इसका स्टेम भी काफ़ी मोटा है मेरे गुलाब के पौधे का, और बहुत सारे गुलाब के पौधे मेरे यहाँ हैं। रेड रोजेस ज़्यादातर रेड ही हैं, और पिंक कलर का भी रोज़ है मेरे पास। तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं सारे ही गुलाब मेरे। टाइम पर इसको मैं फर्टिलाइज़र चेंज करती रहती हूँ। पहले भी मैंने और वीडियोस बनाई हैं, उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किए हैं और मैंने जो टिप्स हैं और भी बताए हैं। और सीक्रेट टिप्स की बात करें तो गुलाब के पौधे को मार्च अप्रैल में खूब तेज़ धूप में आप पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, तभी कलियों की संख्या में वृद्धि होगी और आपका ये फर्टिलाइज़र है ये भी अच्छा खासा काम करेगा। और अगर आप दोपहर में बहुत तेज़ धूप है आपके घर पर तो उसे थोड़ी छांव में रख सकते हैं, वरना तो पूरे दिन की धूप ही इस समय गुलाब के पौधे पर
अच्छा काम करेगी, उससे ही जो ग्रोथ है अच्छी होगी। और इस समय देखिए मेरे गुलाब के पौधे में सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि मैंने पहले भी इनकी जो रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग मतलब मैंने कर दी थी। जो सूखी सूखी ब्रांचेज हैं उसे टाइम से हमने कट कर दिया था, और इस पे बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। रेड रेड कलर की पत्तियाँ आई हुई हैं नई नई, और नई नई जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल रेड कलर की आती हैं, क्योंकि नई नई कोपलें होती हैं, बिल्कुल नई लीव्स होती हैं तो वो रेड कलर की आती हैं, बाद में ये ग्रीन कलर की हो जाती हैं। और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है सभी गुलाब पर मेरे। और पहले भी मैंने गुलाब के और भी फर्टिलाइज़र्स बताए हैं, तो उन्हें भी आप लिंक पर जाकर देख सकते हैं। और इनकी ग्रोथ और इनकी लीव्स और इनकी जो बड्स हैं काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। तो आप इन फर्टिलाइज़र का यूज़ करके अपने गुलाब की जो ग्रोथ है, कलियों की ग्रोथ है, उसको जो रुकी हुई है वो उसको बढ़ा सकते हैं। और ये जो फर्टिलाइज़र आज बताया है मैंने, ये भी बहुत कारगर साबित होगा अगर आप इसे यूज़ करते हैं घर में ही अवेलेबल हो जाता है ये। और इसको पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, इन दिनों में पानी बहुत कम उड़ता है। तो इस समय अगर कम पानी दिया जाए, 2 दिन बाद के अंतराल पे पानी दिया जाए, तब भी ये अच्छा काम करेगा। आपकी जो गुलाब की ग्रोथ है वो भी अच्छी रहेगी। तो पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, उससे गुलाब की ग्रोथ रुक जाती है, रूट्स जो हैं बेकार हो जाती हैं। तो ये सेकंड टिप्स में आपका काम करेगा, ये सेकंड टिप्स के रूप में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।